दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अभ्यास मैच में आया डेविड वार्नर, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल का तूफान पाकिस्तानी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। तो आखिरकार किस तरह से मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए पाक गेंदबाजों को दिखाए दिन में तारे और फिर बौखलाए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने भी कंगारू की जमकर धुनाई करते हुए मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया। लेकिन पैट कमिंस ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पाक बल्लेबाजों के तोड़े घुटने। ये सब हम आपको इस पूरे हाईलाइट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बाबर आजम और ग्लेन मैक्सवेल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का शंखनाद होने में कुछ ही दिन बचे। सभी टीमें विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सभी टीम अभ्यास मैच खेल रही हैं। जहां आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जबरदस्त अभ्यास मैच खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग करने मिचेल मार्श के साथ डेविड वार्नर मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में पाक गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक पाक गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर दी। डेविड वार्नर जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे, हर गेंद पर चौके और छक्के की बौछार कर रहे थे, लेकिन पाक टीम के कप्तान विकेट की तलाश में गेंद ओसामा मीर को दे दिया और उन्होंने उनकी पूरी उम्मीद पर खरा उतरते हुए डेविड वार्नर को 48 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वार्नर अपने इस पारी में 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके जड़े। इसके बाद मैदान पर मिचेल मार्श का साथ देने स्टीव स्मिथ आए। इन्हीं दोनों ने भी अपनी टीम को पारी को संभाला और आगे धीरे धीरे बढ़ते गए। स्टीव के आने के बाद मिचेल मार्श ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और वहीं भी अपना विकेट ओसामा मीर कोठी बैठे। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम को 92 रनों पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद स्टीव का साथ देने लबुशने आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। लबुशने तेजी से रन बटोर रहे थे, चौके और छक्के की बौछार कर रहे थे, लेकिन तभी विकेट की तलाश में एक बार फिर बाबर आजम ने गेंद मोहम्मद नवाज के हाथों में थमाई और उन्होंने अपनी करिश्माई गेंदबाजी लबुशने को 40 रन बनाकर पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने एलेक्स कैरी मैदान पर आ गए। जब तक एलेक्स कैरी मैदान पर सेट हो रहे थे, तब तक उनके साथ छोड़ वो मैदान के बाहर चले गए। इसके बाद एलेक्स कैरी का साथ देने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए। मैक्सवेल और एलेक्स कैरी ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे, मगर एलेक्स कैरी भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और विज्ञान बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया टीम को 172 रनों पर 5वां झटका लग गया, लेकिन अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने कैमरन ग्रीन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर खूब धुनाई की। पाकिस्तानी गेंदबाजों की हरीश रौफ से लेकर शाहीन अफरीदी तक हर गेंदबाज को जमकर धोया। इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और मैक्सवेल ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं कैमरन ग्रीन का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। देखते देखते कैमरन ग्रीन ने भी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए, लेकिन एक बार फिर बाबर आजम ने विकेट की तलाश में गेंद शादाब खान को थमाई और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बाबर के हाथों कैच लपक कर 77 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 255 रनों के स्कोर पर 57 झटका लग गया। लेकिन इसके बाद क्या ग्रीन और जोस इंग्लिश में मिलकर टीम की पारी को संभाला और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 351 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 7 विकेट के नुकसान पर कैमरन ग्रीन ने पारी में 40 गेंद पर 50 रनों की तूफानी पारी खेली और एक गगनचुंबी छक्का और 4 चौके जड़े। वहीं जोस इंग्लिश में 30 गेंद पर 48 रनों की यादगार पारी खेली, जिसमें उन्होंने एक छक्का और 8 चौके जड़े। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने ये स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग करने फखर जमान के साथ इमाम उल हक मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने खेलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे रन बना रहे थे। लेकिन तभी चतुर कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने लगे और उन्होंने इमाम उल हक को 16 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तानी टीम को 76वें ओवर में पहली गेंद पर पहला झटका दे दिया। इसके बाद फखर जमान का साथ देने मैदान पर अब्दुल्ला शफीक आए। जब तक वो मैदान पर सेट हो रहे थे, तब तक उनके साथ फखर जमान छोड़कर चले गए। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर डेविड वार्नर को कैच दे बैठा और 22 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिया। वहीं पाकिस्तानी टीम के 7वें ओवर में ही दूसरा झटका लग गया। अब्दुल शफीक का साथ देने मैदान पर इफ्तिखार अहमद आए और ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पैट कमिंस ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज शेन वॉटसन, कोकीन धमाकार अब्दुल शफीक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तानी टीम का 3 विकेट केवल 62 रनों के स्कोर पर गिर गया।
इफ्तिखार अहमद मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने शादाब भी आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान बाबर आजम मैदान पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दी। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी शतक पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली, अपनी टीम के स्कोर को काफी आगे तक बढ़ा दिया। लेकिन पैट कमिंस ने एक बार फिर से अपने खतरनाक स्पिनर गेंदबाज लबुशने को गेंद थमाई और उन्होंने इफ्तिखार अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इफ्तिखार 83 रन बनाकर अपनी टीम के लिए पवेलियन लौट गए, लेकिन बाबर आजम अभी तक मैदान पर टिके हुए थे और उनके साथ मोहम्मद नवाज दे रहे थे। पाकिस्तानी टीम का स्कोर 33.5 ओवर में 237 रनों पर 5 विकेट गिर गया था। बाबर आजम 84 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और मोहम्मद नवाज 10 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। इस मैच को देखकर नतीजा समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान टीम को 111 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके आधे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल और बाबर आजम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।